It's going to be a 2-day wedding. Open this big packet. This blouse already पड़ा था. Pink blouse. हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कभी कभी ना लाइफ एकदम से चाइल्डहुड की किसी मेमोरी से कनेक्ट हो जाती है। बचपन में जब स्कूल की विंटर वेकेशंस अनाउंस होती थी तो हम नेक्स्ट डे ही दादू को कॉल कर देते थे कि हमें गांव ले जाओ। पूरे साल स्टडीज के प्रेशर के बाद जो एक्साइटमेंट होती है एंजॉय करने की, घूमने की, मस्ती करने की, वो वाली फीलिंग मुझे आजकल फिर से आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मुंबई मेरा स्कूल था, फास्ट पेस्ड, डेडलाइंस, काम, प्रेशर, और शिमला मेरा गाँव है जहाँ मैं सिर्फ ब्रीथ करने, रिलीज करने और खुद को वापस पाने आती हूँ। आज का दिन टेरेस के एक सिंपल से मूवमेंट से स्टार्ट हुआ। मैं ऊपर आई, थोड़ी देर हवा फील की, व्यू देखा और बस सोचा यही तो एक्चुअल लाइफ है। फिर थोड़ा प्लांट्स की केयर की। घर आते ही ना ये स्मॉल रूटीन्स मुझे स्लो डाउन कर देते हैं। लाइफ की फास्ट पेस से थोड़ा ब्रेक मिल जाता है। पहाड़ों का ना एक अलग चार्म है। यहाँ टाइम रुकता नहीं, बस सॉफ्ट हो जाता है। आपको पुश करता है कि जहाँ हो, जिस मोमेंट में हो, उसे एक्चुअली फील करो। माई थॉट्स आर ऑलवेज रशिंग। मल्टीटास्किंग थॉट्स तो ऐसे रोटेट होते हैं जैसे कोई रील फास्ट फॉरवर्ड मोड में चल रही हो। कभी कभी इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है कि मैं एक भी काम अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाती, क्योंकि माइंड ऑलरेडी 10 जगह भाग चुका होता है। पर यहाँ पहाड़ों में कुछ तो है। ये जगह आपको धीरे चलने से, सिंपल चीज़ों को अप्रिशिएट करने से और प्रेजेंट मोमेंट में जीने से रोकती नहीं, बल्कि एनकरेज करती है। प्लांट्स को पानी देना एक इतना सिंपल सा काम, लेकिन यहाँ वो भी इतना पीसफुल फील होता है कि लगता है जैसे मैं अपने आप को वाटर कर रही हूँ, अपने आप को नरिश कर रही हूँ। फिलोसफिकल लग सकता है, बट दैट्स व्हाट आई जेन्युइनली फील। तो पानी देते वक्त ये घास जैसा मुझे लग तो धनिया रहा था, तो मैंने रिकन्फर्म करने के लिए इसे स्मेल किया एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि येस, ये एक्चुअल धनिया ही है। और ये धनतेरस के टाइम का धनिया है, जब पूजा के वक्त हमने धनिया पूजा की थाल से गमले में डाला था, और ये तब से अब जा कर के अच्छे से ग्रो हुआ है और बहुत ही अच्छा लग रहा था। आजकल मैं सदगुरु जी की एक बुक पढ़ रही हूँ। लास्ट वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि मैंने ये बुक अपसाइड डाउन क्यों पकड़ी है। ये एक्चुअली 2-in-1 बुक है। हाफ बुक इमोशंस पे है और हाफ रिलेशनशिप्स पे। ये मैंने तब ली थी जब मैं अपनी फर्स्ट सोलो ट्रिप पे ईशा फाउंडेशन गई थी, एंड ऑनेस्टली दैट ट्रिप चेंज्ड अ लॉट विद इन मी। उस टाइम इतने सारे क्वेश्चंस और डाउट चल रहे थे, जैसे मैं खुद ही क्लैरिटी ढूंढ रही थी। और ईशा जाके एक अजीब सी कामनेस फील हुई, जैसे इमोशंस और रिलेशनशिप्स ही हमारी पूरी लाइफ का बेस होते हैं। वो बॉन्ड भी बन सकते हैं और कभी कभी बॉन्डेज भी। शायद इसी फेज में मैंने ये बुक भी उठा ली थी। बुक का एक सिंपल सा मैसेज है दैट ट्रू फ्रीडम कम्स फ्रॉम टेकिंग चार्ज ऑफ योर फीलिंग्स, क्योंकि इमोशंस हमारी ही अपनी क्रिएशंस होते हैं। अगर हम अंदर से बैलेंस्ड हैं तो कोई भी सिचुएशन या कोई भी इंसान हमें ईजिली डिस्टर्ब नहीं कर सकता। एंड लव इज अ स्टेट ऑफ इनर स्वीटनेस। जब प्यार अंदर से फ्लो हो, बिना कंडीशंस, बिना एक्सपेक्टेशंस के, तब रिलेशनशिप्स नेचुरली वार्म, लास्टिंग और जॉयफुल बनते हैं। बिकॉज यू आर नो लॉन्गर सीकिंग लव, यू आर शेयरिंग इट। थोड़ी देर बुक पढ़ने के बाद मैं घर की सफाई करने लग गई। मैं जब से आई हूँ ना, तब से बैक टू बैक फंक्शंस अटेंड कर रही हूँ। इस बीच स्पेशली इस चैनल के लिए कंटेंट शूट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, बिकॉज इसके लिए ना अलग से टाइम निकाल के शूट करना पड़ता है। शायद आप इस चैनल पर इतने अपडेटेड ना हो, बिकॉज यहाँ मैं थोड़ी स्लो हूँ, बट अगर आप मेरे अनफिल्टर्ड वाले चैनल को फॉलो करते हैं ना, तो आपको पता ही होगा कि अभी तक मैंने कितने शादी फंक्शंस, कितनी गैदरिंग्स में अटेंड कर चुकी हूँ। और अगर आप मेरे भैया के चैनल से भी जुड़े हो तो वहाँ तो आपको डेली व्लॉग्स में सब कुछ पता चल ही जाता होगा, और वो भी और डिटेल में। और वहाँ तो आपने अभी तक वो फंक्शंस भी देख लिए होंगे जो मैंने अभी तक अपलोड भी नहीं किए। तो मैं ना थोड़ी सी एडिटिंग में स्लो हूँ और इसलिए वीडियोस फास्ट अपलोड नहीं कर पाती। पर ऑनेस्टली मैं इस बात का स्ट्रेस नहीं लेना चाहती, बिकॉज वीडियोस ना मेरे लिए एक खुशी है, एक एक्सप्रेशन है, और मैं उन्हें तभी शेयर करना चाहती हूँ जब मैं उन्हें फील करके बना सकूँ और रियल मोमेंट्स को कॉम्प्रोमाइज ना करके एडिट कर सकूँ। लेट हो जाए तो चलेगा, पर फोर्स नहीं होना चाहिए। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। और कल भी ना हमें एक शादी में जाना है, जिसके लिए आई एम वेरी एक्साइटेड, और उसकी तैयारियां भी ना अभी करने को रहती है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से सफाई की, उसके बाद मैं फ्रेशन अप हुई, एंड उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी एक छोटा सा हॉल कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है।
तो जैसे जैसे नवंबर एंड आ रहा है ना, वैसे ही शिमला में ठंड बढ़ती जा रही है एंड सुबह शाम तो इट्स लिटरली फ्रीजिंग। तभी मेरा कोल्ड अभी तक ठीक नहीं हो रहा है, बट दिन को बहुत अच्छी धूप लगती है। तो मैं तो शिमला की ठंड वाली धूप बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। बट हाँ, ये दिन वाली धूप थोड़ी सी डैमेजिंग हो जाती है स्किन के लिए, बट फॉर दैट आई हैव पुट ऑन अ हेवी लेयर ऑफ सनस्क्रीन। तो आई एम एंजॉइंग। चलो थोड़ी देर धूप सेकते हैं। So it's another day, another wedding, and this time it's my cousin Bua's wedding. तो मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर करी है. Let's unbox it. First I'm going to open this big packet from Amazon. ये सारे प्रोडक्ट्स ना आपको Amazon, Myntra पे मिल जाएंगे. मैंने डिलीवरी डेट के अकॉर्डिंग चीज़ें प्लेस की थी, तो सेम मुझे Myntra पे भी मिल रहे थे, बट उसकी डिलीवरी लेट दिखा रहा था और मुझे ये आज के लिए चाहिए थे. मुझे Amazon पे ये प्रॉपर टाइम के साथ मिल गए, तो मैंने Amazon से ऑर्डर किया. जो भी लिंक्स होंगे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं. फर्स्ट इज दिस ब्यूटिफुल, आई गेस इट्स कांजीवरम साड़ी, एंड लेट्स सी हाउ इट लुक्स. So it's going to be a 2-day wedding. फर्स्ट डे मामा स्वागत और हल्दी की रस्म होने वाली है एंड सेकंड डे मेन शादी है. तो मैंने 2 ही आउटफिट्स प्लान किए हैं, बट मैंने दोनों के दो चीज़ें ऑर्डर करी थी. इन टर्म्स ऑफ जो भी जल्दी आएगा वो मैं रखने वाली हूँ, क्योंकि शादी के बाद आएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है. तो फर्स्ट इज दिस साड़ी विच इज़ अ कांजीवरम साड़ी. मेरे पास ब्लाउज ऑलरेडी पड़ा था, तो मैंने सोचा उसी के साथ ही मैचिंग में साड़ी ऑर्डर करूँ. सो दिस इज हाउ द फर्स्ट साड़ी लुक्स, एंड इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग सच काइंड ऑफ साड़ीज, एंड it's little difficult to handle because ये पल्लू बार बार गिरता जा रहा है, and I don't know how I should keep it. I can put a belt here and I can style like that too, but yes, the color is very beautiful. I just love the sari work. It has this golden, lavender, purplish pink kind of thing. बहुत ही अच्छे से इसमें pleats बनती हैं. And next I've ordered this beautiful suit which is from the brand Janasya, and this is the suit which is very pretty. It's in cotton, though I was expecting it to be little heavy because ये मैंने सोचा था कि ये मैं हल्दी और मामा स्वागत के दिन पहनने वाली हूँ, but proper cotton है. I love the color, I love the print, but just कि हाँ ये थोड़ा शादी टाइप वाला नहीं लग रहा है. It's more simple and subtle. It's a proper शरारा suit. I don't have any other option, और जो भी है वो सब मैंने पहने हुए हैं, and now I don't want to repeat any outfit. तो I have this one. Let's see how it will look. मैं आपको दिखाती हूँ कैसा दिखता है. So this is how it looks. It's a very vibrant color. I'm just loving it. It's just Indian weddings is all about चटक मटक. वही चटक मटक मुझे इस सूट में नहीं मिल रही है. That is the only issue. Otherwise, I'm just loving it. Look at this neck work. It has this golden gota patti work here and on the arms too. Also, I am in love with this side tie-ups. मेरे साथ ना sizes का काफ़ी issue है, तो I prefer those anarkalis especially जिसमें से tie-ups हो, so that I can tie them up and make it to my own size, and that's what I'm loving here, and it fits me well. ties के साथ और ज़्यादा अच्छा snug fit हो गया है, and yes, this is how it looks. back में as such कोई भी काम नहीं है. It's just simple, it's flowy, it's vibrant, it looks pretty. So yes, this is the second thing, and next is this pink blouse. Seems to be very pretty. So I am planning to wear sari on the main day, that is the wedding day, and this is the blouse. और इसकी साड़ी मैं आपको दिखाती हूँ, hopefully वो अच्छी हो. Let's see. So I have this Myntra order, and let's just unbox it. And this is the sari. Is how this sari looks. एंड इसको पहनने के बाद आप लोगों को आइडिया तो हो ही गया होगा कि मैं कौन सी वाली फाइनलाइज करने वाली हूँ, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड. इट इज़ वाइब्रेंट, इट्स लाइक फेस्टिव और वेडिंग वाइब, एंड द कलर कॉम्बिनेशन इज लुकिंग वेरी नाइस. इट्स डार्क पिंक एंड द साड़ी इज मॉव. इट्स अ टिश्यू साड़ी. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पिंक, गोल्डन एंड थोड़ा सा लैवेंडर भी लगता है. तो इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल दीज 2 to 3 colors, and this is how the blouse looks from the back. It's quite loose for me. Let's see how I'm going to fix it up. यहाँ से भी loose है. Let's see. And this is how the neck looks. It has this gota work here, and it's very simple yet very elegant, very royal. And this is how it looks.
इस बार ना मैंने सोचा था कि काफ़ी सारी वेडिंग्स हैं तो मैं काफ़ी सारी गेट रेडीज़ बनाऊंगी, बट यहाँ पे ना बहुत मुश्किल हो जाता है, एंड स्पेशली पहाड़ी शादी में, क्योंकि गांव में ना बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। खुद भी रेडी होना है, फिर साथ में मम्मा भी रेडी हो रहे हैं, फिर और भी रेडी हो रहे हैं, फिर खाने के लिए भी आपको यू हैव टू वेट, यू हैव टू टेक दैट नंबर्स कि ना एक तो गाँव में गीजर्स इतने नहीं होंगे तो हमाम होंगे, यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न कि आप पानी गर्म होएगा, पानी निकालना है, एंड देन यू हैव टू गो एंड टेक शावर। तो यस, मज़े तो बहुत आते हैं, बट इस बीच मैं नहीं बना पाई हूँ, एंड दैट्स ओके, आई एम जस्ट एन्जॉइंग, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स कि यस, यू आर इन द मूवमेंट एंड यू आर जस्ट एन्जॉइंग। तो लेट्स सी, कल जब मैं निकलूँगी तब मैं गेट रेडी शूट कर पाऊँगी, होपफुली मैं इसमें भी कर पाऊँ, बिकॉज आई एम वेटिंग टू वेयर दिस साड़ी एंड टू जस्ट गेट रेडी इन दिस। तो लेट्स सी। तो पूरा दिन वेस्ट करने के बाद फाइनली मुझे ये ब्लाउज़ खुद ऑल्टर करना पड़ रहा है, बिकॉज़ जो दीदी सूट्स और ऑल्ट्रेशन वगैरह करते थे वो कहीं बाहर गए थे और उन्हें ये बोला था कि वो अब आएंगे, बट अभी फाइनल हो गया कि उन्हें आते आते काफ़ी लेट हो जाएगा इस बीच, वरना मैं ये कहीं और ऑल्ट्रेशन के लिए दे देती। बट शिमला में ये भी है कि कहीं पर निकलने के लिए आपको पूरा दिन लग जाता है, तो मैंने वो भी सोचा कि चलो कोई बात नहीं, खुद ही कर लेती हूँ। मुझे आती है अच्छे से सिलाई वगैरह करनी, मतलब ऑल्ट्रेशंस वगैरह ही आती है करनी, बट ये मशीन इतनी पुरानी है ना, इतनी पुरानी है, मतलब मेरे से भी पुरानी है, मेरे जन्म से भी पहले की है, या फिर मेरे 1-2 साल बाद आई होगी, ये तब से इतनी ज़्यादा पुरानी है, और ये कहीं कभी कभी ना बीच में अटक जाती है, तो वो ही एक रिस्क था, बट अभी मैंने टेस्ट कर लिए तो इट्स वर्किंग वेरी गुड। तो अभी बस ये बस्ट एरिया और आर्म से टाइट करने को रहता है, तो आई जस्ट थॉट कि चलो खुद ही कर लेते हैं, फटाफट से करते हैं। आई एम डन विद द फर्स्ट साइड, एंड ये काफ़ी अच्छी सिलाई आई है। मुझे यही लग रहा था चलेगी भी कि नहीं, मैं क्या करूँगी एंड पॉइंट पे, बट काफ़ी अच्छी सिलाई आई है। चलो फटाफट से दूसरी साइड भी कर लेते हैं। इट्स डन एंड नाउ लेट्स ट्राई। तो ब्लाउज़ तो मेरे साइज़ में अच्छे से ऑल्टर हो गया था, तब तक मम्मी पापा भी ऑफिस से आ गए थे, तो हमने सोचा क्यों ना चाय पी जाए और डिनर वगैरह बनाया जाए, और उसके बाद रात को पैकिंग वगैरह की जाए। तो यहाँ पे मैंने चाय बनाई, साथ में बिस्किट्स खाए, और तब तक ना पापा के साथ ऐसे ही बैठे बैठे बातें स्टार्ट हो गई, और पापा हमारे देवता जी के बारे में बताने लग गए। काज लगाना बोलो उसको, बोलो काज क्या लगाना, काज लगाना ये बोलो, रबी और खरीफ की 2 फसलें होती है, और मांगने आएगा बोलो सुनाई, वो देनी पड़ेगी हर इसमें, या कोई चेर से जागरे औखड़ी खेण वगैरह जो भी होती है, उसमें घी की जो है तुम्हें शोर में पूरे मुंह दे। देवी खड़ास ने बोला कि भाई आपको शर्म आई, क्या नाम जो पूरा शोर मिया मोले तू काज। काफ़ी देर तक हमारी बातें चली, देवी देवताओं की कहानियाँ, उनकी कृपा और पापा के एक्सपीरियंसेस। गांव आते ही ना अपने कुल देवी देवता के दर्शन करना हमारे लिए बहुत मायने रखता है, लगता है उनकी कृपा हमेशा साथ हो। थोड़ी देर बात करने के बाद याद आया कि टाइमली डिनर बना लेते हैं ताकि बाकी के काम भी टाइम से हो जाए। डिनर मुझे बनाना था, लेकिन उसकी सारी प्रिपरेशंस लाइक चॉपिंग मम्मा पहले ही करके बैठे थे। मेरी मम्मा ना 1 मिनट भी चुप नहीं बैठते। जब से मैं आई हूँ मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उन्हें कुछ ना करना पड़े, बट मम्मा उतनी मेहनत से ये सोचती रहती है कि अब क्या नया काम कर सकती हूँ, जैसे उनके सिस्टम में फीड हो गया हो। और क्यों ना हो, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन ने ज़िंदगी भर सब कुछ खुद संभाला है। ऐसे ही हमारे सिस्टम में पैटर्न्स भी सेट होते हैं। जब कोई चीज़ बार बार रिपीट होती है और हम चाहकर भी उसे ब्रेक नहीं कर पाते, तो वो हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। फिर उन पैटर्न्स को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने इमोशंस को समझें और जब ज़रूरत हो तो हेल्प लें। शायद हम अपने पेरेंट्स के पैटर्न्स बदल ना पाएँ, पर उनकी जगह खुद को रख कर सोचें तो उनके इमोशनल और फिजिकल बर्डन को थोड़ा हल्का ज़रूर कर सकते हैं। तो अभी डिनर के लिए मैं बना रही हूँ दाल, चावल और रोटी, और दाल में मैं बना रही हूँ रौंगी। हिमाचल में इस दाल को रौंगी बोलते हैं, अगर मुंबई की बात की जाए तो इसे चौली कहते हैं, तो मैं चौली बना रही हूँ। पापा यहाँ मम्मी को बोल रहे कि नहीं ये सूट पहन, वो नहीं वो सूट पहन। तो बस एक पापा इज मोर इंटरेस्टेड इन सूट्स कि मेरी बीवी क्या पहन के जाएगी। जेंट्स एक सूट में 20 शादियां अटेंड करता है, लेडीज नहीं है, ऐसा है पापा।
मेरे हिसाब से तो ठीक बोल रहे हैं। मेरे हिसाब से तो ठीक बोल रहे हैं। ये कपड़े देखने के चक्कर में तड़का चल गया था। दाल डालते हैं, मम्मी को देखते हैं। मैं कहा आपके देखने के चक्कर में तड़का चल गया था। जला तो नहीं? नहीं नहीं, तो ये ले जाऊँ ना पैक कर। ये सारे कपड़े यहाँ पे खोले हुए कि कौन क्या पहन के जा रहा है, कौन करके क्या जा रहा है। मोटे सूट के ऊपर कोटियां नहीं चलती। अभी आप क्या कर रहे हो? अभी क्या कर रहे हैं? रोटी खा रहे हैं। हाँ तो रोटी खाते हैं ना। ठीक है। मम्मी देखो खाना कर रहे तब भी ये रो रहे हैं। क्या करे अब इसका? कुछ नहीं कर सकते इसका। नहीं मम्मी लानी है? पापा को पूछ। नहीं मम्मी लानी है। पापा चुप है। सोच रहे हैं अब क्या करूँ। ये बाल नहीं करने स्ट्रेट, ऐसे बाल भी। हाँ गुस्सा ना अपने क्यों? अपने ऊपर ही यार। इतने सुंदर तो लग रहे, तो गुस्सा क्यों आ रहा है? विश्व सुंदर है। मेरे लिए तो हुआ, आप विश्व सुंदरी हो। चल चल कर परे ऊपर लगा ले। अभी तो सजना नहीं है। जना किसके लिए हो? अपने लिए सजना तो अपने लिए। तो कल मम्मा का ऑफिस है तो मैंने सोचा कि मैं अभी करके रख लेती हूँ बाल। तो सज धज के। हाँ, सज धज के सोना चाहते हैं आप। स्टिल ऑन मेडिकेशंस। मेरा थ्रोट काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था, इन्फेक्शन हो गया था। बट यस, अब कोर्स कंप्लीट होने वाला है एंड नाउ आई एम फीलिंग बेटर टू। ओह यस। So yes, this was my day and tomorrow we'll be leaving to Gao to attend the wedding और उसका पूरा vlog मैं अपने unfiltered वाले channel पर डालूँगी, so stay tuned on that channel too. So yeah, this was all about today's video. I hope आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो please do like, share, comment and subscribe to my channel. I'm going to see you in my next video. Till then, bye. Take care. Good night.